गाइस, क्या आप अपने पेरेंट्स के सर से एक बोझ हटाना चाहते हैं? आप एक स्टूडेंट है या आप एक टीचर है जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, या एक हाउस मेकर है जो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसी के साथ मैं अलग केस आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिनिस्टोपेडिया में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, आप अगर देखेंगे अमेरिका में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ही छोटे उम्र में ही स्टार्ट हो जाती है। आप अगर बराक ओबामा की बेटी को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो छुट्टियों के दिनों में, कॉलेज स्कूल के छुट्टियों के दिनों में वो एक रेस्टोरेंट पे काम करती थी। उसके पास क्या कमी थी, फिर भी उसने खुद के ऊपर निर्भर करने का सोचा। इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, जो कल्चर इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। होता है लेकिन थोड़े देर से, जब आप 26-27 क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन ये कल्चर बहुत ही छोटे उम्र से डेवलप अगर हो तो आप बहुत जल्दी मैच्योरिटी हासिल कर लोगे। अब ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने लगोगे। जैसे कि मैंने सेकेंड ईयर में, इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में इनकम करना शुरू कर दिया था, तो मेरे अंदर जो लॉस कॉन्फिडेंस था वो आ गया है, क्योंकि दिस मनी ब्रिंग्स द कॉन्फिडेंस इन यू। आपको पढ़ाई को और इसको, इनकम को साथ में लेके चलना पड़ेगा, एंड दैट इज पॉसिबल। आप दोनों को ऑप्टिमाइज तरीके से आगे ले सकते हो, लेकिन इनकम करना बहुत ज़रूरी है छोटे उम्र में, क्योंकि आप अगर अपना वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टिंग बहुत ही छोटे उम्र से शुरू करनी पड़ेगी। यही एक तरीका है, क्योंकि आप जॉब नहीं छोड़ सकते, आप अपना कॉलेज लाइफ नहीं छोड़ सकते, आप किसी परमानेंट प्लेस पे जॉब नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप पढ़ाई के साथ इनकम सोर्स जनरेट करें और इन्वेस्टिंग जर्नी को साथ में लेके चलें। ठीक है, तो इसी के साथ आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ मैं दिखाऊंगा मेरे 2 फेवरेट साइट्स जहाँ पे मैंने अपना फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू की थी। ऐसे तो न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ साइट है, पर हर किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना मेरे लिए लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मैं इन सब के नाम लिस्ट पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स पे, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन। गाइस, पहले समझते हैं चेक और कोर्सिडो है क्या। ये कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जहाँ पे आपको यूएस, यूके या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के बच्चे आपको क्वेश्चंस देंगे और आपको सॉल्व करके उनको देना है, और उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलेंगे। चेक में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलता है। मान लीजिए बेसिक मैथ सब्जेक्ट जो है उसमें 75 पर क्वेश्चन मिलता है, जो कंप्यूटर साइंस है उसमें 200-210, जो इकोनॉमिक्स है उसमें 168, और मैथ्स, एडवांस मैथ्स में भी 168। आप अगर आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चंस आए अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का, आपको सेम पैसा मिलेगा चेक में। लेकिन कोर्सिडो में ऐसा नहीं है। कोर्सिडो में आपको मिनिमम $3 मिलेंगे, 210-12 चेंज होता रहते हैं, और मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं $20 के क्वेश्चंस। डिफ़िकल्टी वाइज आपका प्राइसिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए मेरा कोर्सिडो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन चेक के साथ एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि चेक मेरा पहला फ्रीलांसिंग साइट था। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैसे हम चेक में अकाउंट खोलें। तो पहले आपको गूगल में चेक एक्सपर्ट साइन अप करना है। इस लिंक पे जाना है, यहाँ पे आपको अपना मेल डालना है और स्टार्ट साइन अप करना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। आपके पास एक लिंक जाएगा आपके मेल के पास, तो आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करना है। आपको एक पासवर्ड नया क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। फिर आपके पास ये स्क्रीन आएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपके बेसिक डिटेल्स देना है। मान लीजिए आपका नाम, एड्रेस वगैरह, और कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो। मान लीजिए इकोनॉमिक्स आप चूज़ करना चाहते हो। फिर सेकंड उस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट टेस्ट देना है। 10-12 क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स आपको नेट में मिल जाएंगे, और आप वहाँ से कॉपी करके आंसर्स डाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और गाइडलाइन टेस्ट है। आप अगर नया एक कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो उनके गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो उनके क्या क्या प्रोसीजर्स है वर्किंग, वो एक पीडीएफ में लिस्ट देते हैं, आपको पीडीएफ पढ़ना है, उसी से आंसर करना है। डिग्री वेरिफिकेशन में आपको अपना आईडी प्रूफ या अपना मार्कशीट डालना है। पैन में पैन नंबर, बैंक में बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार, आपका
ये वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। फिर मोबाइल वेरिफिकेशन में आपको ओटीपी डालना है, फिर उसके बाद प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर आपको 10 दिन के अंदर इनका मेल आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फिर हम चलते हैं कोर्सेरो पे तक। गाइस अभी देखते हैं आप कोर्सेरो पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, कोर्सेरो रजिस्ट्रेशन टाइप कीजिए, पहला लिंक पे क्लिक कीजिए, अप्लाई नाउ दबाइए, अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं कुछ आरबी से दे देता हूँ, यूज़र नेम दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, फिर साइन अप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। एक सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए म्यूज़िक, बाकी सब्जेक्ट में टेस्ट देना होगा, तो मैं म्यूज़िक ही चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। नेक्स्ट कीजिए, फिर आप बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए इंडिया को चूज़ करते हुए। अब इंडिया का जो एक्सटेंशन नंबर है +91 है। अपना मैं किसी आरबीटी नंबर दे देता हूँ, किसी का अगर नंबर हुआ तो आई एम रियली सॉरी। आर यू द यस, आप कंट्री दीजिए इंडिया, इंडिया रेसिडेंस है आपका। आप बैकग्राउंड दे दीजिए, आप अगर बीटेक करते हैं तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दीजिए, अगर आप बैचलर्स हैं तो बैचलर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है दे दीजिए, आपका जो भी फोर्टे है यस दे दीजिए, या एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए और सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपका मेन प्रोसेस शुरू होगा जहां आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, लेट्स बिगिन कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना जो कॉलेज का सर्टिफिकेट है जो सबसे अच्छा है वो दे दीजिए, मैंने एक आर्बिट्रेरी से दे दिया है। आप अपना फ़ोटो आईडी दे दीजिए, वोटर आईडी या कुछ भी आईडी आप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट स्टेज में आपको अपना आईडी हार्ड के पास रखना है और आप उसके साथ एक फ़ोटो लेना है, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें आपका फेस नाम अच्छे से दिखना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे दबा दीजिए, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो दे दीजिए, मैं कुछ आरबीटी से दे रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए। फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स 1 वीक के बाद उनकी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा वो। अगर आप चेक में सिलेक्टेड होते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि डियर कैंडिडेट कांग्रेचुलेशन और बीइंग सिलेक्टेड एज ए मैनेज नेटवर्क एक्सपर्ट। ठीक है, अगर आप कोर्सेरो में सिलेक्ट होते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं जो मैं सॉल्व करता हूं। एक इस टाइप के क्वेश्चंस मैटलैब के क्वेश्चन में जनरली सॉल्व करता हूं, उसके $4 मिलते हैं, ये भी मैटलैब के क्वेश्चंस में सॉल्व करता हूं। अगर चेक में देखने जाए तो बेसिक क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेट करना है, सिंपल क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, एवरीवन कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा आप ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपका बेसिक भी है तो अभी आप मिनिमम 30-40,000 महीने के आराम से कमा सकते हो इन फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम करके। ठीक है गाइस, आई होप आपको चेक कोर्सेरो के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है मेरे से, आप समझ चुके हैं वहाँ पे क्या होता है। आपको लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे कि आप फ्रीलांसिंग में इतना नहीं कमा सकते, नॉर्मल जॉब कीजिए वगैरह वगैरह। मैं जस्ट आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक मोटिवेशन। ये जो बंदा है योगेश मंत्री, ही इज़ परसुइंग MSc इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT कानपुर। वो दिन में 70-60 क्वेश्चन कर लेता है, मतलब दिन के 10,500 11,000 कमा लेता है। कभी कभार तो वो महीने के 4-6 लाख भी कमा लेते हैं, तो एवरेज महीने में वो 2-3 लाख कमाई लेते हैं, और भी MS कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना कमाई हो सकती है लिटरली। अब अगर इतना ना भी करें, दिन के 15-20 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको दिन के 3,000 या 3,500 आराम से मिलते रहेंगे। ये एडवांस मैथ सब्जेक्ट का है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है। कुछ लोग कुछ सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन भी कर देते हैं बायोलॉजी वगैरह में। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको कि लिटरली आज के दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप टैलेंट को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। मैं आपके साथ एक स्वीट मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 3 साल पहले जून 10 को 2018 में मैंने अपना सेक का अकाउंट खोला था। वो पल मेरे ज़िंदगी का सबसे खास पल रहेगा। मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँ वो पल सबसे खास पल रहेगा, क्योंकि उस समय मेरे पास 100-200 रुपये हुआ करते थे। उस महीने में, उस 20 दिन में मैंने 157 क्वेश्चंस किए और मेरे पास अकाउंट में 26,000 आ गए थे। ये मेरी ज़िंदगी की पहला ही कमाई है। ज़िंदगी की पहला ही कमाई हर किसी के लिए स्पेशल होता है। अब अगर बात के लाइफ में जितना भी कमा ले, वो पहली कमाई आपके दिल में बसी रहती है। इसीलिए मैं सेक की तरफ बायस्ड हूँ। ऑल्दो सेक आजकल कम पे करता है, मैं फिर भी सेक की तरफ बायस्ड हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी की मेरी पहली कमाई है।
पहले मैं 8-10 क्वेश्चन किया करता था, अब मैंने खुद को इम्प्रोवाइज़ किया, खुद को इम्प्रूव किया। आज के टाइम पे मैं 30-35 क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैं जस्ट एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं आपको कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। मेरे जूनियर्स मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। मैं जस्ट आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एवरेज बंदे भी दिन अच्छे खासा कमाई कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में। ये मेरी 4 दिन की कमाई है कोर्सिडो में। कोर्सिडो के पैसा पेपाल में आता है क्योंकि वो फॉरेन साइट से। मेरा एवरेज 3500 हो रहा है कोर्सिडो में दिन के। और मैं चेक और बाटली बाय भी करता हूँ, जहाँ पे मेरे को दिन में 1000 रुपये तो आराम से मिल जाते हैं। तो मेरे को दिन के 4500 आ जाते हैं। तो आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरा 1.2-1.3 लाख आराम से हो जाता है। आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जूनियर्स मेरे से बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फिर भी मैं उतना अमाउंट कर सकता हूँ। अगर सोचिए मैं इसको फुल टाइम लूँगा, मैं कितना कर सकता हूँ, कितना लेवल तक जा सकता हूँ। मैं बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप मतलब आपको लग रहा है कि आप घर पे बोझ हैं, आप हाउस मेकर है, तो ये सब फ्रीलांसिंग साइट्स आपके लिए। आपके पास म्यूज़िक का टैलेंट है, आपके पास गिटार बजाने का टैलेंट है, उडेमी में कोर्स प्रोवाइड कीजिए। आपके पास कोडिंग टैलेंट है, फ्रीलांसिंग कीजिए। आपके पास मैथ सॉल्व करने का, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सॉल्व करने के टैलेंट है, तो ये सब साइट्स पे फ्रीलांसिंग कीजिए। आपको अपना ग्रोथ आपको नज़र आएगा। अगर पैसा होगा तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, आप में चेंज नज़र आएगा। ठीक है, ये तो कुछ साइट्स हो गए, और भी साइट्स है, मैं उनके बारे में धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा। आपके अगर कुछ पर्सनल साइट्स है, फेवरेट्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो। गाइस, आई होप आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी छोटे उम्र से हासिल करना, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक सो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है अकाउंट क्रिएशन ओपनिंग में, आप कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए, मैं आपको जितना हो सके हेल्प कर दूंगा। मैं लगभग इसको 3.5 या 4 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जानकारी है, तो मैं आपको वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। लोगों को पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, वो बस सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है उनके सामने कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ मैं राकेश आपसे विदा मांगता हूँ।